क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड करना है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x² + y² + 8z² माइनस √2√xy + 4√2yz माइनस 8xz। सो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोगों को इसका क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। सो देखिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें इसको उस रूप में पहले लेके आना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने 5th के फर्स्ट में करा था। सो देखिए अब हमें ये देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर ये 2x² हुआ होगा। सो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो देखिए 4 तो इससे ज़्यादा हो गया, मीन्स 1 और 2 के बीच में तो नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि अगर मैं √2 गुणा 2 करूँ, यानी कि √2 का स्क्वायर करूँ, तो हमें क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये 2 हमें मिलता कैसे है, आप लोग जानते हैं कि जिसकी भी पावर हाफ होती है, मीन्स जिस पर भी रूट होता है उसकी पावर क्या होती है, हाफ होती है, मीन्स आधी। जैसे देखिए √2 है ये वाला, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर हाफ इंटू में 2 की पावर हाफ, ठीक है। देखिए रूट का मतलब होता है पावर हाफ। सो देखिए एक फॉर्मूला होता है a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर होता है a, और उसकी पावर जो होती है वहाँ पर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मीन्स a की पावर m + n हो जाता है। तो देखिए सेम कंडीशन यहाँ पर हो रही है, तो 2 और देखिए इसकी पावर आधी और इसकी पावर आधी, तो मिल करके क्या हो जाएगी, एक पावर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। सो मैं इस वाली चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, √2x का होल स्क्वायर, और देखिए y को क्या लिखूँगा मैं, y का स्क्वायर, सीधा सिंपल है। और देखिए 8 किस नंबर का स्क्वायर करने पे हुआ होगा, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए 9 तो 8 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से नहीं पता चल पा रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 2 से कटेगा 4 टाइम में, 2 से कटेगा 2 टाइम में, और 2 से कटेगा 1 टाइम में, ठीक है। सो देखिए इसको रूट में डालिए, 2 × 2 × 2, ठीक। अब देखिए कि रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, अगर जोड़ा बन जाता है तो बाहर आ जाता है, तो ये 2 और जिसका पेयर नहीं बना है वो रूट में रह जाएगा। तो अगर मैं इस चीज़ को, मीन्स इस चीज़ का स्क्वायर कर दूँ तो हमें 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2√2z का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 8z² मिलेगा। देखिए कैसे, अब देखिए ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 का भी स्क्वायर हो रहा है, √2 का भी स्क्वायर हो रहा है, और z का भी स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुणा में 2, देखिए तीनों मल्टीप्लाई में है, और z का स्क्वायर z², 4 दूनी 8 z², ठीक। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 2√2z का होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगली चीज़ देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए माइनस की टर्म आ रही है, प्लस की टर्म आ रही है, माइनस की टर्म आ रही है। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए। तो देखिए हम लोगों का 4th का सेकंड पार्ट क्या था कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले 4 के सेकंड पार्ट में करा था। तो देखिए यहाँ पर हमें x दिया जाता था, y दिया जाता था, z दिया जाता था, और देखिए हम लोग इसको फॉर्मूले पे सॉल्व करके इसके आंसर पे पहुँचते थे। तो देखिए जब हमने इसके आंसर पे पहुँचे तो यहाँ पर देखिए कि कुछ टर्म जो है हमारी नेगेटिव की आ रही है। देखिए ये वाली टर्म नेगेटिव की है और ये वाली टर्म नेगेटिव की है। देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारा y वाला पार्ट था वो नेगेटिव का था, इस वजह से हमारी जो टर्म में थी कुछ नेगेटिव की आ रही है। तो देखिए यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म नेगेटिव है और ये वाली टर्म नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है, या तो x हमारा नेगेटिव का है, या तो y नेगेटिव का है, या तो z नेगेटिव का है, ठीक है। तो इन तीनों को देखने से तो नहीं पता चल पा रहा है कि कौन नेगेटिव का है, क्योंकि देखिए अगर मैं -2x का स्क्वायर -2√x का स्क्वायर करूँ तो ये प्लस का आएगा, क्योंकि किसी भी माइनस के नंबर का स्क्वायर करने पर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो -y का स्क्वायर करूँगा पॉजिटिव, -2√2z का स्क्वायर करूँगा तो ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से तो हम लोगों को नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी अगली टर्म को देखते हैं, ठीक है। देखिए इसकी अगली टर्म ये है हमारी। सो देखिए यहाँ से देखने पे हमें पता चल रहा है, या तो जो ये x वाला पार्ट है ये नेगेटिव का है, इस वजह से ये पूरा साइन नेगेटिव का हो रहा है,
या तो y नेगेटिव का है, इस वजह से ये नेगेटिव का हो रहा है, मीन्स दोनों में से यहाँ पर कोई ना कोई एक नेगेटिव का है, इस वजह से ये साइन जो हो रहा है नेगेटिव का हो रहा है। तो देखिए यहाँ से भी क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है कि x नेगेटिव का है या y, तो हम इसकी अगली टर्म पे चलते हैं। तो देखिए ये वाली टर्म जो है हमारी पॉजिटिव की आ रही है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, दो केस क्या हो सकते हैं, या तो y और z दोनों ही पॉजिटिव हैं, ओके, या y और z दोनों ही नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई होता है हमारे फॉर्मूले में, ठीक है, मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो या तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है। तो यहाँ से भी क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि y नेगेटिव का है या z नेगेटिव का है या x नेगेटिव का है। तो इसकी अगली टर्म पे चलिए, देखिए ये वाली टर्म नेगेटिव की है और यहाँ पर देखिए x है और z है। तो या तो x मौजूद, या तो x नेगेटिव या तो z नेगेटिव है, ठीक है, दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव का है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए जो टर्म नेगेटिव की थी दोनों उनको कंपेयर करेंगे। देखिए ये वाली टर्म नेगेटिव की थी, ये वाली उठाइए, ये वाली टर्म नेगेटिव की है, ये वाली उठाइए। अब देखिए यहाँ पर दोनों में कुछ आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा। वो कॉमन क्या है? देखिए यहाँ पर भी x मौजूद है तो ये नेगेटिव का हुआ, यहाँ पर भी x मौजूद है तो ये वाली टर्म नेगेटिव की हुई। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा x है वही नेगेटिव का है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x मौजूद था तो नेगेटिव हुआ, यहाँ पर भी x मौजूद था तो ये नेगेटिव हुआ। देखिए सिंपल सी लाइन में अगर इसका कहना चाहूँ क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो नेगेटिव वाले टर्म है उसमें देखिए आप लोगों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, जैसे या तो x होगा या तो y होगा या तो z। तो देखिए इन दोनों को कंपेयर करने पे मुझे दिख रहा है कि कॉमन जो है x वाला पार्ट है, तो इससे ये साबित हो जाता है कि जो हमारा x वाला टर्म है वो हमारी क्या है, नेगेटिव की है। आई होप दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। देखिए एक बारी फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए इस वाली टर्म को देखिए क्या है, यहाँ पर या तो x नेगेटिव का है या तो y नेगेटिव का है, इस वजह से ये पूरी टर्म हमारी क्या हो रही है, नेगेटिव की हो रही है। देखिए यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन नेगेटिव का है, तो हम इस पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो केस है, या तो y और z दोनों ही पॉजिटिव है या तो दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है। अब देखिए या तो यहाँ पर x नेगेटिव का है या तो z नेगेटिव का है, पर यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा है कि z जो है वो पॉजिटिव का है। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर भी नेगेटिव का हो जाता। तो इसको और इसको कंपेयर करने पर ये पता चल रहा है कि जो हमारा x है वो हमारा क्या है, नेगेटिव का है, ठीक है। सो देखिए तो हमारा जो x वाला पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव का है। सो अब फॉर्मूले का 2xy, तो 2 फॉर्मूले का और xy क्या है हमारा, x ये रहा माइनस का 2√x और y क्या है हमारा, y है, देखिए डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस 2yz, 2 फॉर्मूले का डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और y क्या है हमारा, y है, और z क्या है हमारा 2√2z, 2√2z प्लस 2zx, 2zx, तो z क्या है हमारा 2√2z और x क्या है हमारा माइनस का 2√x, ठीक है। सो देखिए एक चीज़ और, देखिए इन सारी चीज़ों को आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों को यही सब मिलने वाला है, ठीक है। देखिए जैसे देखिए मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करूँगा तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करूँगा तो ये मिलेगा, ठीक है। और देखिए इसको सॉल्व करूँगा तो ये मिलेगा, इस वाली चीज़ को सॉल्व करूँगा तो ये मिलेगा, और इस वाली चीज़ को सॉल्व करूँगा तो ये मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको फैक्टर में तोड़ लिया, हमें सारे ये मिल गए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, देखिए ये आप लोगों को इस लाइन के सामने लिखना है फार्मूले को, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एक सूत्र होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर होता है x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। तो देखिए ये वाली चीज़ इस रूप की दिख रही है आप लोगों को, तो हम लोगों को इसका x, y और z लेकर के उसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि हमें पता चल चुका है कि हमारा x क्या है। देखिए x क्या है हमारा माइनस का 2√x, y क्या है हमारा y, और z क्या है हमारा 2√2
2z। तो देखिए हम लोगों को x y z पता चल चुका है, तो ये वाली चीज़ से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो होता है, देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से लिखेंगे तो हमारा x क्या है -√2x प्लस y क्या है हमारा y है, y क्या है हमारा y है, और z क्या है हमारा 2√2z का होल स्क्वायर। देखिए ये वाली चीज़, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ साइड में लिखना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -2√x प्लस y प्लस 2√2z। सो ये हम लोगों का आंसर है, और ये फार्मूला आप लोगों को इसके सामने लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने लिख दिया। सो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो कमेंट में #FromLLC लिखना ना भूले अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो।